माहौल ऐसा बन चुका है समाज के अंदर, ये हालात पैदा हो चुके हैं कि जब तक बेटा 30-35 साल की को निकल नहीं जाता उस वक्त तक माँ बाप उसके रिश्ते करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बेटी की उम्र 30-35 को तजावुज न कर जाए उस वक्त तक कोई भी गार्जियन, कोई भी माँ, कोई भी बाप, कोई भी उसका भाई अपनी बहन की या बाप अपनी बेटी की, माँ अपनी बेटी के रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं। तलाश व जुस्तजू होती रहती है। बाप अपने बेटे के लिए इस फिक्र में रहता है कि ये पाँव पे खड़ा हो जाए, ये पाँव पे खड़ा हो जाए, कारोबार चल जाए, कारोबार चल जाए, तरक्की हो जाए, पैसा जमा कर ले, पैसा जमा कर ले, उसके बाद में मैं निकाह करूंगा। हालांकि निकाह पैसे के साथ नहीं किया जाता, लड़की के साथ किया जाता है। निकाह पैसे कारोबार के साथ नहीं किया जाता, लड़की के साथ किया जाता है। निकाह मकान के साथ नहीं किया जाता, लड़की के साथ किया जाता है। निकाह दुकान के साथ नहीं किया जाता, लड़की के साथ किया जाता है। अजीजान गिरामी, निकाह के लिए जरूरत क्या है? सिर्फ 6 चीजें हैं जो निकाह के लिए जरूरी हैं। उन 6 के अलावा 7वीं सूरत निकाह के लिए नहीं पाई जाती। जितनी भी उन 6 के अलावा जो कारनामे आज निकाह के मौके पर मुनाकिद किए जाते हैं वो तमाम के तमाम इस्लाम से खारिज हैं, फजूलियात में हैं, बेजा इखराजात उसमें होते हैं, बेजा उसमें खर्च किए जाते हैं। और वो 6 चीजें क्या हैं? निकाह के लिए 2 फर्ज हैं, 1 वाजिब है अजीजान गिरामी, और 3 सुन्नतें हैं। ये 6 चीजें निकाह के लिए पाई जाती हैं। बात मेरी जहन आप मेरी तरफ रखें। निकाह के लिए कितनी चीजें जरूरी हैं? सिर्फ 6 चीजें। 2 फर्ज हैं, 1 वाजिब है, 3 सुन्नतें हैं। इन 6 के अलावा 7वीं चीज निकाह के लिए जरूरी नहीं है। 2 फर्ज क्या है? 2 गवाहों का होना पहली चीज, और दूसरा जो है वो ईजाब व कबूल। ये 2 फर्ज हो गए। एक चीज जो वाजिब है वो महर है, जो मर्द के जिम्मे है कि वो औरत को उसका हक दे। 3 सुन्नतें, खुतबा निकाह, और निकाह के बाद जो छुआरे हैं, बांटने का हुक्म नहीं है बल्कि लुटाने का हुक्म है, छुआरे लुटाना। और तीसरी सुन्नत जो है वो वलीमा है, हस्बे हैसियत। ये नहीं कि पूरी बस्ती को खिलाना फर्ज व वाजिब हो या पूरे इलाके को खिलाना फर्ज व वाजिब हो। जितनी आपकी औकात है, जितनी आपकी हैसियत है, उसके मुताबिक आप वलीमे का एहतमाम व इंतजाम करें। अगर 1 पतीली की हैसियत है, 1 पतीली बनाइए, अपने दोस्तों को बुलाकर के उनको खिला दीजिए, कह दीजिए ये आज मेरा वलीमा है। वलीमा अदा हो गया, सुन्नत अदा हो गई। लेकिन बताइए, इन 6 चीजों के अंदर कोई तकलीफ दे चीज है? लेकिन आज देखिए, दौर पर नजर डालें, निकाह पर नजर डालें। आज जो कौम मुस्लिम निकाह करने जब चलती है तो हालात कितने बिगड़ जाते हैं। लड़की वाला भी निकाह करने के लिए कर्जे में डूब जाता है, लड़का वाला भी निकाह करने के लिए कर्जे में डूब जाता है। एक दिन की शान व शौकत दिखाने के लिए लड़की वाला हो या लड़का वाला, एक दिन की शान व अजमत दिखाने के लिए कर्जे में इतना दब जाता है, इतना दब जाता है कि निकाह के बाद ना तो लड़का जो कल निकाह से पहले अपने दोस्तों के साथ भी नजर आ जाता था, अपने पड़ोस में भी कभी बैठ लिया करता था, कभी इमाम साहब से भी मुलाकात कर लिया करता था, कभी रिश्तेदारी में भी पहुंच जाया करता था। लेकिन निकाह क्या किया? अपनी शान जो अंबानी की तरह उसने दिखाई, उसका नतीजा, उसका रिजल्ट ये निकला कि चंद दिन के बाद ना दोस्तों को नजर आता है, न पड़ोसियों को नजर आता है, न मोहल्ले में नजर आता है, न इमाम साहब को नजर आता है, न रिश्तेदारों को मिलता है। बार बार शिकायतें शिकवे किए जाते हैं, जनाबे वाला जब से शादी हुई अब तक तुम्हारा लड़का कहाँ है? तो बाप भी कहता है जनाबे वाला क्या करें, उसकी शादी क्या करी, कर्जा इतना हो गया, इतना कर्जा ले लिया कि अब अगर मेहनत नहीं करेंगे, अगर वतन छोड़ के दूसरे वतन जाकर अगर जद्दोजहद मेहनत काबिश नहीं करेंगे तो कर्जा कैसे उतरेगा।
और अगर कर्जा नहीं उतार सके तो कर्जदार हमारे दरवाजों पर आकर के दस्तक देंगे और हमारी इज्जत जो समाज में बनी हुई है वो इज्जत नीलाम हो जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं जनाबे वाला, ये कर्जा आपने करा क्यों? किस खुशी में आपने कर्जा करा? क्यों करा आपने कर्जा? निकाह जब चंद लोगों के दरमियान में चंद रुपयों में हो सकता था तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत क्या थी? आप कहोगे जनाब हमें अपनी शान दिखानी थी, तो जब शान दिखानी है तो उसका खमियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। मेरी कौम के लोगों, आज इसी तरीके से बेटी के घर वालों के लिए भी है। अजीजान गिरामी, मैं कहना यह चाहता हूं कि निकाह आसान करो, निकाह को इतना आसान कर दो ताकि चाहे वो गरीब की बेटी हो या अमीर की बेटी हो, चाहे गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो, जब वो निकाह के लिए चले तो उन्हें निकाह करते टाइम कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। उन्हें निकाह से पहले 1000 मर्तबा सोचना ना पड़े कि हम निकाह करेंगे तो हमें इतनी इतनी ये चीजें चाहिए, अगर ये नहीं होंगी तो हमारा निकाह नहीं होगा। नहीं जनाबे वाला, किसी अशिया के साथ निकाह नहीं होता, बल्कि निकाह नाम है इजाब व कबूल कर लेने का, निकाह नाम है महर अदा कर लेने का, निकाह नाम है 2 गवाहों का मौजूद रहने का। इतना आसान तरीका है, अगर इस पर मेरे कौम अमल कर ले, मुसलमान अगर इस चीज पर अमल कर लेते हैं तो यकीनन समाज के अंदर से बहुत सी गंदगी, बहुत सी खुराफात दूर हो सकती है। लेकिन नहीं जानते, आज दौरे हाजिर में हर एक अपने आप को दूसरों के सामने बड़ा चढ़ा करके पेश करने की कोशिश करता है। अजीजान गिरामी, आज के वक्त में जब आज निकाह के लिए तैयार होते हैं, अजीजान गिरामी जरा गौर व फिक्र कीजिएगा मेरे जुमलों पर, मेरी बात पर गौर व फिक्र करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अपने समाज के अंदर सुधार लाने की कोशिश करें, अपने घरों के अंदर और अपनी खुद की भी इस्लाह करने की कोशिश करें। अजीजान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदहुल करीम कुरान अजीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है। अजीजान गिरामी, अल्लाह फरमाता है, उसका तर्जुमा यह है कि लोगों तुम अपने बच्चों के जो है निकाह करो, और जो तुम्हारे दरमियान में गुलाम या कनीज़े हैं निकाह के लायक हैं तो उनको भी जो है उनका भी निकाह करो। और इस डर से कि हम गरीब हैं निकाह नहीं करेंगे, ताकि हमारे पास पैसा आ जाए तब जाके निकाह करेंगे। अल्लाह फरमाता है निकाह करो, अगर वो गरीब भी होगा तो निकाह की बरकत से मैं उसे अमीर बना दूंगा, उसे गरीब नहीं रहने दूंगा, उसको मालदार बना दूंगा। अजीजान गिरामी, ये अल्लाह का इरशाद शान है। लेकिन आज हमारी कौम का क्या हाल है? निकाह करने के लिए न बच्चे तैयार हैं, लेकिन अपने आप को इस तरीके से दूर रखे हुए है, अगर काम नहीं करेगा तो इसका निकाह नहीं करेंगे। आपने कभी सोचा अगर बालिग होने के बाद आपका बेटा ताखीर निकाह की बुनियाद पर अगर उसका कदम गलत रास्ते पर चल जाता है, अगर गलत रास्ता इख्तियार कर ले, अगर गुनाहों की तरफ अपने कदम को ले जाने लगे, अगर तुम्हारी बेटी अल्लाह अकबर आपने पैसे की कमी की बुनियाद पर अगर अपनी बेटी की उम्र को दराज कर दिया और उस उम्र दराज की बुनियाद पर आपकी बेटी ने अगर जो है किसी से नैन मटक्का करना शुरू कर दिए और अगर किसी के साथ में अपने जिस्म को बेच दिया और गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, तो जितने गुनाह ताखीर निकाह की बुनियाद पर उन दोनों के दरमियान में लड़के से हो या लड़की से हो, ये ना समझे कि लड़के ने गुनाह किया है वही इस गुनाह का जिम्मेदार है, या लड़की से ये गुनाह सरजद हुआ है वही इस गुनाह का जिम्मेदार है। नहीं, कल कयामत के दिन परवरदिगार आलम उन गुनाहों की सजा जो निकाह की ताखीर की बुनियाद पर लड़के या लड़की से सरजद हुए हैं, जहां उन गुनाह की बुनियाद पर उस लड़के और लड़की को आज़ाब खुदा की तरफ से उन्हें आज़ाब दिया जाएगा, वहीं उन गुनाहों की सजा उसकी माँ को भी दी जाएगी, उसके बाप को भी दी जाएगी, अगर भाई है तो भाई को भी उसकी सजा दी जाएगी। अजीजान गिरामी, मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि आप गुर्बत को देखकर या कारोबार को देख करके निकाह में ताखीर मत करो, बल्कि तुम्हारे बच्चे जब निकाह के लायक हो जाएं तो पहली फुर्सत में उनका निकाह कर दो। निकाह करना तुम्हारा काम है और इस निकाह को मजबूत करके उनके कारोबार को तरक्की देना और उन्हें अमीर और मालदार बनाना मेरे और तेरे रब का काम है। सुभान अल्लाह। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे वसीयत, जश्न शादी।
उलमा अहले सुन्नत। आवाज खोलो इसका थोड़ा आवाज। तो मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, निकाह करो निकाह। और निकाह कैसे करो? अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदहुल करीम कुरान अजीम फुरकान हमीद में फरमाता है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, कि तुम अपनी पसंद की औरतों से निकाह करो, तुम अपनी पसंद की औरतों से निकाह करो। अजीज़ान गिरामी, एक हदीस मुझे याद आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज माहौल क्या है निकाह का, निकाह के अंदाज क्या है? जब कोई बाप अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश करता है, या कोई बाप और माँ अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करते हैं, तो वो क्या चीजें देखती हैं? मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुनकिहुल मरअतुल अर्बाइन, कि निकाह से पहले लोग अपने बेटे के रिश्ते के लिए ये 4 चीजें देखते हैं। और वो 4 चीजें क्या हैं? लिमालिहा, सबसे पहले माल देखते हैं कि जिसके घर में अपने बेटे का रिश्ता लेके जा रहा हूं उसके पास माल कितना है। फिर दूसरी चीज क्या देखते हैं? वले हस्बिहा, कि इसका हसब व नसब क्या है। तीसरी चीज के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं व जमालिहा, और अपने लड़के के लिए जिस लड़की को तलाश कर रहे हैं उस लड़की को देखते हैं कि इसके नैन नक्शा कैसा है, इसका हुस्न जमाल कैसा है। वले दीनिहा, और चौथे नंबर पे आकर के देखते हैं कि इसके अंदर दीनदारी है कि नहीं। लेकिन मुस्तफ़ा फरमाते हैं, लोगों तुम ना माल को देखो, तुम ना हसब व नसब को देखो, तुम ना उसके हुस्न जमाल को देखो। अगर तुम निकाह अपने लड़के के लिए कर रहे हो तो सबसे पहले उसके अंदर दीनदारी देखो कि इस बेटी के अंदर, जिसको मैं अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूँ, जिसको अपने घर के अंदर ला करके अपने बेटे की बहू बनाना चाहता हूँ, ये दीनदार है कि नहीं, ये आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मानने वाली है कि नहीं है, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाली है कि नहीं, शरीयत मुतारा पर अमल करने वाली है कि नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया? लोगों, जब लड़के के निकाह के लिए कोई देखता है तो या तो माल देखता है, माल के साथ हसब व नसब देखता है, हसब व नसब के साथ में वो उसके उसको जमाल को न ऊपर नजर रखती है। चौथी मर्तबा जब देखता है तो लड़की के दीनदारी को देखता है, उसके परिवार के दीनदार को देखता है। लेकिन मुस्तफ़ा ने हमें तरगीब दिलाई, लोगों जब तुम अपने बेटे के लिए लड़की देखो तो सबसे पहले दीनदारी तलाश करो कि ये दीनदार है कि नहीं है, ये नेकोकार है कि नहीं है, ये मुत्तकी परहेजगार है कि नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, आज समाज के अंदर जो रोना रोया जाता है, आज घरों के अंदर जो तफरकेबाजी है, आज घरों के अंदर जो माहौल बिगड़ता चला जा रहा है। एक ससुर अपनी बहू की शिकवा और शिकायत इमाम से करता है, एक सास अपनी बहू की शिकायत शिकवा और शिकायत अपने पड़ोसियों में ले जाकर के बैठती है और बातें करती है, जनाबे वाला हम तो फंस गए, ए बहन सुन हम तो बड़े बुरे फंसे हैं। कैसी लड़की हमारे घर के अंदर आ गई, हमारे बेटे के निकाह में कैसी लड़की को हम लेकर के आए हैं कि उसे इज्जत करना ही नहीं आता। अल्लाह अकबर, ना वो मेरी इज्जत करती है, ना अपने ससुर की इज्जत करती है, ना अपने बड़ों की इज्जत करती है, ना घर के अंदर कोई ऐसा काम करती है जिससे कि दीनदारी झलकती हो। मैं कहना चाहता हूं, आज ये शिकवा और शिकायत तुम क्यों कर रहे हो? इसलिए कि जब निकाह करने चले थे, जब अपने बच्चे के लिए रिश्ता तलाश करने चले थे, तो आपने अपने बच्चे के निकाह के लिए उस लड़की के अंदर ये नहीं देखा था कि ये दीनदार है कि नहीं, बल्कि आपने उसके अंदर देखा था इसके पास माल है कि नहीं। मेरे बेटे का निकाह होगा तो मुझे माल कितना मिलेगा, मुझे सरमाया कितना मिलेगा, मुझे दौलत कितनी मिलेगी, जमीन और जायदाद कितनी मिलेगी, मुझे प्लाट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे को गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तुमने तलाश कर ली गाड़ी, उस लड़की के बाप ने कहीं से भी पैसा लिया हो लेकिन तुम्हें गाड़ी दे दी। तुमने मांग की थी मकान की, उसकी माँ ने कहीं से भी मेहनत की हो लेकिन तुम्हारे बेटे के नाम में मकान कर दिया है, दानो दहेज तुम्हें दे दिया है। तुमने माल देखा, तुम्हें माल दे दिया गया, तुमने हुस्न देखा, तुम्हें हुस्न मिल गया, तुमने हसब व नसब देखा, जो चीज तुम्हें चाहिए थी, जिसकी बुनियाद पर तुमने निकाह किया वो चीज तुम्हें दे दी गई। अब तुम उसके अंदर अगर दीनदारी तलाश करोगे तो तुम्हें दीनदारी नहीं मिलेगी। तुम ये चाहते हो कि अब वो तुम्हारा अदब करे तो तुम्हारा अदब नहीं करेगी, इसलिए कि वो घर तुम्हारे अपनी दौलत लेके आई है, अपना माल लेकर के आई है। तुम चाहो तुम्हारे लिए पानी गर्म करके दे तो ए बूढ़े सुन, तेरे लिए पानी नहीं गर्म करके देगी। ए बूढ़ी माँ सुन, अगर तू चाहती है जब माल लेकर के आई है
वो आने वाली लड़की तेरे लिए पानी गर्म करके दे, सुबह उठ के तेरे लिए नाश्ता बनाए, दोपहर को तेरे लिए खाना बनाए, यकीनन वो लड़की तुझे खाना बना के नहीं देगी, पर परेशानी में, बीमारी के आलम में तेरी तीमारदारी नहीं करेगी, अगर तकलीफ में होगी तेरी तकलीफ में देखभाल नहीं करेगी। क्यों? इसलिए उसने तुझे माल दिया है, उसने तुझे जमीन दी है, उसने तुझे गाड़ी दी है, उसने तुझे दान दहेज दिया है, उसने तुझे मालो दौलत दिया है, उसकी बुनियाद पर अल्लाह अकबर अब वो तेरी तीमारदारी नहीं करेगी। काश तूने अपने घर की बहू के अंदर ये 3 चीजें छोड़ के दीनदार बेटी तलाश की होती। अगर दीनदार बहू तेरी घर के अंदर आती तो यकीनन वो माल लेकर आती नहीं आती, लेकिन घर के अंदर आने के बाद तेरे घर की इज्जत बनती नजर आती। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तर्जुमा है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुनिया मताए जिंदगी है, ये दुनिया मताए जिंदगी है, और इस मताए जिंदगी में सबसे बड़ी मताए जिंदगी इंसान के लिए उसकी नेक बीवी है। अगर नेक बीवी जिसको मिल जाए वो सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की दौलतें एक तरफ, दुनिया का सरमाया एक तरफ, दुनिया का मालो जर एक तरफ, दुनिया के जो है हस्बो नसब एक तरफ, दुनिया की जमीनों जायदाद एक तरफ, दुनिया के लालो गौहर एक तरफ, लेकिन नेक बीवी एक तरफ। अब आप कहोगे कैसे? अगर नेक बीवी हो तो हमें कैसे बदलेगी? ए लोगों सुनो सुनो, अगर तारीख पड़ी होती, तारीख के औराक आपने उलट के देखे होते, अपने असहाब की जिंदगी आपने देखी होती, असलाफ इकराम की जिंदगी पड़ी होती, बुजुर्गान दीन की जिंदगी पर अगर आपकी नजर होती तो आपको पता चलता कि नेक खातून कैसे घर को जन्नत बनाती है। आप कितना भी कमाने वाले क्यों ना बन जाओ, कितना भी क्यों ना कमाते हो, लेकिन दिल पर हाथ रख के सच्चे दिल से जरा मुझे बताना कि कोई मर्द आज के वक्त में जो उसके निकाह में औरत आई है, क्या उसकी बुनियाद पर उसे खुशी नसीब होती है? क्या वो खुश रह पाता है? कोई भी शादीशुदा मर्द अपने घर के अंदर खुश नहीं है, हर टाइम बेचैन रहता है। क्यों? इसलिए तुमने मालो नसबो नसब तलाश किया था, दौलतमंद लड़की तलाश की थी, हुस्न और जमाल तलाश करके लाए थे, जिसकी बुनियाद पर नतीजा ये निकलता है 1 लाख रुपए महीने की सैलरी का पाने वाला जब पूरा महीना होता है, मिनटों सेकंडों में 1 लाख रुपया उसकी औरत उड़ा देती है, खर्च कर देती है, और आए दिन रोज तमाशा, कभी सुबह को तमाशा, कभी दोपहर को तमाशा, कभी शाम को तमाशा, हम वक्त तमाशे पे तमाशा बनता रहता है। घरों के अंदरों से आवाज आती है, लड़ाई झगड़े की आवाज आती है। अल्लाह अकबर। आप गौर और फिक्र तो कीजिए, एक अमीर बाप की अमीर बेटी लेकर के आए हो और अमीर शादी लेकर के आए हो, नतीजा क्या निकला? क्या उसकी बुनियाद पर तुम्हारी जिंदगी बवाले जहन्नम बन चुकी है, परेशानियों का गहवारा तुम्हारी जिंदगी बन चुकी है, घर वीरान हो चुका है। जब आप शाम को काम पे से आते हो तो घर में कदम रखने से पहले 100 बार सोचते हो, ना जाने घर में कदम रखने के बाद में कौन सी बिजली मेरे ऊपर गिरेगी, कौन सी आफत मेरे ऊपर टूटेगी। और आज 100% जब शादीशुदा मर्द काम पे से वापस घर पर पलटता है और अपने घर के अंदर कदम रखता है, यकीन से कहना जैसे ही शौहर कदम रखता है, इल्ला माशाल्लाह 100 में 2-4 होंगे जो सुकून से कदम रख के बिस्तर पे बैठ जाते होंगे, पलंग पे बैठ जाते होंगे, उन्हें पानी मिल जाता होगा, उनकी बीबी उनका इस्तकबाल करती होगी। वरना 95% औरतों का यह मिजाज है, जैसे ही शौहर घर में दाखिल हुआ उसने ये तो ना पूछा, ए मेरे शरीके हयात आप सुबह से अब आए हो, कहीं कोई परेशानी तो नहीं थी, कोई दिक्कतों का सामना तो करना नहीं पड़ा, ये नहीं पूछती है। बल्कि जैसे शौहर को देखती है फौरन बेलन लेके खड़ी हो जाती है, आओ देखती है न ताओ, सीना चीर के कहती है तुम तो मर गए थे, सुबह से कहां थे, तुमने मेरी परवाह कहां है, मुझे देखा नहीं, एक मर्तबा फोन करके भी नहीं पूछा कि मैं किस हाल से गुजर रही हूं, मेरी हालत क्या थी। अल्लाह अकबर। ए मेरी बहन बेटियों सुनो सुनो, तुम्हें
समझाना चाहता हूँ, तुमने अपनी बात तो अपने शौहर के सामने चीखो पुकार करके कह दी, लेकिन ये ना सोचा कि सुबह का निकला हुआ मेरा शौहर है, किसके लिए निकला है? वो अपने लिबास के लिए नहीं निकला, वो अपने पानी के लिए नहीं निकला, अपनी जरूरत के लिए नहीं निकला है, अपने खाने के लिए नहीं निकला है, बल्कि उसने घर छोड़ा है। ए मेरी बहन, सिर्फ और सिर्फ तुझे लिबास पहनाने के लिए छोड़ा है, तुझे खाना खिलाने के लिए छोड़ा है, ताकि मैं दिन भर अपना पसीना बहा के 2 पैसे कमा के घर ले जाऊं, ताकि अपनी बीबी को सुख का निवाला दे सकूं, चैन की जिंदगी दे सकूं, अच्छा लिबास दे सकूं। ए मेरी बहन, कभी भी अपने शौहर को आने के बाद ताने तिशने मत दिया कर, बल्कि खड़े होके सलाम किया कर, ताकि तेरी मोहब्बत तेरे शौहर के दिल में बढ़ती चली जाए। अल्लाह, दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे वसीयत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत। लेकिन क्या किया जाए, नहीं होता है, बल्कि ऐसे होता है। और होता क्या है, फिर जब शौहर डंडा उठा लेता है तो फिर भागती हैं ये रूहानी शिफे खाने की दुकानों पर, मेडिकलों पर, और जाकर के कहती हैं कि साहब शौहर समझ ही नहीं रहा, शौहर तो मोहब्बत कर ही नहीं रहा। वो अपनी अम्मा के कहने में, वो अपने अब्बा के कहने में, उनके ऊपर अम्मा ने करवा दिया, मेरी सास ने करवा दिया, मेरे ससुर ने करवा के अपने कब्जे में कर लिया। ये मेरी बहन सुन, ये करना करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ तू है तू। अगर तू चाहे तो अपने शौहर को, अल्लाह अकबर, अपने शौहर के दिलों के अंदर अपनी जगह तुम बना सकती हो। और कैसे बना सकती हो? तो सुनो, ये कारनामे करके नहीं बन सकता शौहर तुम्हारे दिल में, शौहर के दिल में तुम्हारी मोहब्बतों की जगह नहीं बन सकती। जरा सोचो तो सही, वो शौहर मेहनतों काबिश करके दिनों रात मेहनत करके पैसा कमाता है, और जब कोई फंक्शन आए तुम्हारी तमाम तर जरूरतें पूरी करता है। तुमने कहा ये जोड़ा मुझे चाहिए, शौहर ने देर न लगाई जोड़ा दे दिया। तुमने कहा मुझे ये चूड़ी चाहिए, देर नहीं लगाता दे देता है। तुमने कहा मुझे ये मैचिंग की चप्पलें चाहिए, शौहर देर नहीं लगाता, तुरंत तुम्हें दे दिया करता है। उसके बाद कहती है मेरे पास मेकअप खत्म हो गया, मेकअप तुरंत ला करके देता है। हर चीज तुम्हारे लिए, तुम्हारे श्रृंगार में जो आती है वो चीजें जिससे कि तेरी खूबसूरती में इजाफा हो, तुम्हारे हुस्न जमाल में इजाफा हो, तुम्हारे रंगो रोगन में इजाफा हो, तुम्हारी रंगत में इजाफा हो, हर चीज को, हर जरूरत को वक्त पर पूरा कर देता है। लेकिन जब वक्त आन पड़ता है तुम क्या करती हो? कोई फंक्शन हो, अच्छा लिबास पहनती हो, खुशबू लगाती हो, अपने आप को बनाओ श्रृंगार करती हो, और मैरिज हॉल में चली जाती हो, कभी किसी पार्टी में हो, कभी बाजारों में जा रही हो, पूरा श्रृंगार है, पूरा निखार हुस्न जमाल डाल रही हो। लेकिन जब शौहर के आने का वक्त होता है तो ना तुम्हारे चेहरे पर कोई मेकअप है, ना तुम्हारे बाल कड़े हुए हैं, ना तुम्हारे ऊपर अच्छा लिबास है, ना तुम्हारे हाथों में जो है चूड़ियां हैं, ना पैरों में जूतियां हैं, बल्कि इस तरीके से बैठी हुई हो जैसे कि उजड़ा चमन है। अल्लाह अकबर, बाग फूलों से आया था, लेकिन ऐसी खिजा चली, ऐसी हवा चली कि अचानक हवा के झोंकों ने पूरे बाग को तहस नहस करके रख दिया। अजीजाने गिरामी, जरा गौर व फिक्र करें, मेरी माँ और बहनें मेरे जुमलों को नोट कर ले। ए मेरी बहन, तू चाहती है तेरे शौहर तेरी इज्जत करे, तेरा शौहर तेरी ताजीम करे, तेरा शौहर तुझे अपने दिल में जगह दे, तेरा शौहर अपने सीने में तुझे बिठा ले, तेरा शौहर तुझे अपना सर का ताज बना ले, तेरा शौहर तुझे अजमत दे, तेरा शौहर तुझे मकाम दे, तुझे तेरे अलावा किसी दूसरी औरत की तरफ निगाह ना उठा करके देखे। मेरे नबी ने एक सबक दिया है, एक इरशाद फरमाया है, अगर मेरी कौम की बेटी, हर बेटी मेरे नबी के उस कौल पर अमल कर ले, मेरे नबी के उस इरशादात पर अमल कर ले, तो कसम खुदा की जिम्मेदारी से कहता हूं, कभी मियां बीबी के अंदर तकरार नहीं हो सकती, कभी तलाक जैसी नहुसत बला तुम्हारे दरमियान में नहीं आ सकती। वो जुमला क्या है? मुस्तफा फरमाते हैं, मेरी बहन सुन, मेरे आका फरमाते हैं, ए बेटी, जब तू किसी की बहू बन जाए तो घर के अंदर सुबह से शाम तक तू कुछ भी कर, काम कर रही है कर, बर्तन धो रही है धो, कपड़े धो रही है धो, खाना बना रही है बना, लेकिन जब शाम को तुझे एहसास हो हाँ मेरे शौहर के आने का वक्त है, मेरे शौहर के आने का टाइम हो चुका है, उस वक्त तू सारे काम छोड़ दे, अब तू बनाओ श्रृंगार करना शुरू कर दे। ना
नहा, अगर नहा चुकी हो तो कपड़े अच्छे पहन ले, जिस्म पे खुशबू लगा ले, पूरा श्रृंगार कर जैसे कि दुल्हन सजती है, ऐसा श्रृंगार करके अपने शौहर के आने का इंतजार कर। और जब शौहर दरवाजे पर आए, दस्तक दे, दौड़ कर जा दरवाजा खोल और मुस्कुरा के उसे सलाम कर। अल्लाह अकबर। कसम खुदा की मेरे नबी का ये जुमला है, अगर इस पर घर की हर एक बहू अमल कर ले, हर एक बेटी अमल करना शुरू कर दे, तो यकीन जानना कितना भी कट्टर दिल शौहर क्यों ना हो, एक ना एक दिन तेरी इन अदाओं पे अपनी दुश्मनी मिटा के तेरे कदमों का गुलाम बनता नजर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयद इरफान रसूल साहिब क़िबला मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अब आप अंदाजा लगाइए मेरी बहन, तेरे शौहर को झूंझल क्यों ना आए। पैसा शौहर का उठता है और देखता कोई और है, मजे कोई और लेता है, फिर उसके बाद शिकायत हो रही है कि हमारा शौहर तो फला औरत की तारीफ कर रहा है। क्यों ना करे, इसलिए कि उसने उसके हुस्न को देखा है तब जाके तारीफ कर रहा है। काश तुझे उसने जो साजो सामान दिया था वो तमाम तर साजो सामान इस्तेमाल दूसरों को दिखाने के बजाय अपने शौहर को दिखाने के लिए किया होता। आज तेरा शौहर रात को देर देर से आता है, तू सो जाती है, तब कहीं जाके घर में शौहर आता है, कदम रखता है। किस वजह से? तेरी मनहूसियत की वजह से, तेरे अक्खड़पन की वजह से, तेरे चेहरे की बदरौनकी की वजह से, तेरे बिखरे हुए बालों की वजह से, तेरे पास जो बदबू आती है पसीने की, उस बदबू की वजह से शौहर जल्दी आने का नाम नहीं लेता, रात को देर से पहुंचता है ताकि ये बला सो जाए तब जाकर के मैं घर में लेटूं आराम से। वरना जब तक ये जागती रहेगी, इसको खुश मिजाजी से बात करने की बजाय सिवाय मेरे कान खाती रहेगी, कहती रहेगी कि फला ऐसा कह रहा था, फला ऐसा, फला उससे मत रखना, उसके करीब मत जाना, अम्मा ने ऐसे कहा, अब्बा ने ऐसा कहा। क्या करे बेचारा, दिन भर अपने आकाओं का, मालिकों का जहां काम करता है, दिन भर उनकी सुने, रात को सोचे शाम को घर जाऊंगा, जरा बीबी मुस्कुरा के बोलेगी तो मुस्कुरा के बोलने की बजाय वहां पर तू सुनाए। ये बेचारा शौहर क्या करे, ना दुनिया में जाए सुकून, ना घर में आए सुकून, बाहर है तो परेशान, घर में है तो परेशान। अब फैसला तेरे हाथ में है, जब शौहर इतना परेशान रहेगा वो क्या करेगा? अगर डंडा नहीं उठाएगा तो क्या फूलों की माला पहनाएगा? फूलों की माला ये शौहर जब पहनाएगा कि जब तेरा शौहर आए तो तू इसको मोहब्बतों से गाने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। अजीज़ान गिरामी, ये हालात हो चुके हैं। बात आ रही थी, मैं क्या कह रहा था कि लोग माल को देख करके करते हैं, लेकिन सुनो अकाबिरीन बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी क्या है। हज़रत किरमानी रहमहुल्लाह ताला अलैह, हज़रत शेख किरमानी रहमहुल्लाह ताला अलैह की एक बेटी जो बड़े हुस्न जमाल की मलिका थी, लेकिन सादगी ऐसी कि जिसको देख ले तो दुनिया दीवानी हो जाए, और देख कर के ये कह उठे हकीकत में ये कनीज़ फ़ातिमा है, हकीकत में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ है, हकीकत में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की अल्लाह अकबर झलक नज़र आती है। जानते हो हज़रत शेख किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेटी जब जवान हुई तो उस वक्त के बादशाह ने अपने निकाह का पैगाम भेजा और कहा, शेख मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी से निकाह करूँ, लेकिन आपने कहा मुझे 3 दिन की मोहलत दो। 3 दिन की मोहलत लेने के बाद में आपने एक शेख को देखा, एक गरीब बच्चे को देखा, एक गरीब लड़के को देखा जो साले था, जो मुत्तकी था, जो परहेजगार था, जो नेकोकार था। उसको बुलाया, बुलाने के बाद उसके हाथ पर अपनी बेटी का हाथ दे दिया, उसके साथ निकाह कर दिया। और जब निकाह हुआ, जानते हो कितनी जो है कितनी साले वो लड़की थी। जब निकाह हुआ, निकाह के बाद में अपने शौहर के साथ जब अपने हुजरे में पहुंचती है, उस लड़के के घर पहुंचती है, तो उसकी निगाह एक दीवार की, जो दीवार के अंदर ताक बनी हुई थी, जब उस पर निगाह पहुंची तो एक
एक बासी रोटी का टुकड़ा रखा हुआ था। उस औरत ने देखा, लड़की ने देखा, देखने के बाद कहा आप मेरे शरीके हयात हो, लेकिन मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ में रहना नहीं चाहती। अल्लाह अकबर। आज औरत अगर अपने शौहर को छोड़ती है किसकी बुनियाद पर? अगर माल में दिक्कत आ जाए तो क्या ताना देती है, अगर पैसा नहीं है तो मैं अभी अपने घर जा रही हूँ, अगर मुझे पिनाने के लिए कपड़े के लिए अगर पैसे नहीं दे सकते तो मैं जा रही हूँ अपने मैके, अगर खाने के लिए खाना नहीं दे सकते बेहतर तो जा रही हूँ अपने मैके, अगर घूमने के लिए मुझे नहीं टाइम नहीं दे सकते तो जा रही हूँ अपने मैके। ये धमकियाँ देती है आज की औरत। लेकिन कल ये खातून, अल्लाह अकबर, जब एक नेकज़ादे से निकाह होता है, एक सूखी रोटी का टुकड़ा ताक में रखा हुआ देखा तो पलट कर जाने लगी। वो शहजादा पूछता है मोहतरमा तुमसे मेरा निकाह हुआ है, लेकिन अचानक अभी आए हुए तुम्हें ज्यादा देर नहीं हुई, तुम मेरा घर छोड़ के क्यों जा रही हो? अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है, वो नेकज़ादी कहती है, मेरे बाबा ने तुम्हारे ताल्लुक से जो ख्याल किया वो बिल्कुल गलत ख्याल किया, जो सोचा वो बिल्कुल गलत सोचा, इसलिए कि मेरे बाबा ने तुम्हें नेक जाना, मेरे बाबा ने तुम्हें परहेजगार जाना, मेरे बाबा ने तुम्हें मुत्तकी जाना, मेरे बाबा ने तुम्हें साले जाना, सालेह जानकर मेरे बाबा ने मेरा निकाह तुमसे कर दिया। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि तुमने अपने घर की ताक में एक रोटी का बासी टुकड़ा बचा के रखा है। अल्लाह अकबर। क्या तुम्हें अपने रब की जात पर यकीन नहीं है? क्या तुम्हें अपने रब की जात पर भरोसा नहीं है जो कल की अफ्तार के लिए ये तुमने रोटी का टुकड़ा बचा करके रखा है? अल्लाह अकबर। इतना सुना, कहने लगे तुम क्या चाहती हो? कहा मैं ये चाहती हूँ कि मैं जिस रब की इबादत करती हूँ, जो रब मेरा खालिक है, जो रब मेरा मालिक है, जो रब मुझे खिलाने वाला है, सुबह उठती हूँ तो खिलाता है, दोपहर को खिलाता है, शाम को खिलाता है, जब मुझे उस पर यकीन है तो कल क्यों भरोसा कर रहे हो? आज खाना बना के कल के लिए क्यों रख रहे हो? ये ख्याल करके क्या कल तुम्हें रब नहीं देगा? जो रब आज दे सकता है वो कल भी दे सकता है, इसलिए कल के रिस्क के भरोसे पर कल के लिए रिस्क जमा मत करो, बल्कि जो है अल्लाह की राह में सदका कर दो। अल्लाह अकबर। उस नेक लड़के ने टुकड़ा उठाया, गरीबों में तकसीम कर दिया। इससे मिजाज क्या मिलता है? इससे जहन क्या मिलता है? वो अमीर ज़ादो गरीब बेटे को देखकर उससे निकाह ठुकराने वालों ये कहकर कि ये तो गरीब है, हमारी बेटी को क्या खिलाएगा, हमारी बेटी को क्या देगा, हमारी बेटी को क्या पहनाएगा? अबे सुन, जिस अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया है, जो अल्लाह तेरा मालिक है, वही अल्लाह उस गरीब का मालिक है। जो अल्लाह तेरा रज़्ज़ाक़ है, वही अल्लाह उस गरीब का रज़्ज़ाक़ है। जो अल्लाह तेरा खालिक है, वही अल्लाह उस गरीब का खालिक है। अगर अल्लाह तुझे नवाज सकता है, अमीर बना सकता है, बेचूनो चरा, अगर दीनदार लड़का मिले, अगर गरीब भी हो, निकाह कर दे, अल्लाह चाहेगा उसकी गुर्बत दूर करके अमीर बना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सैयद इरफान रसूल साहिब क़िबला मसलके आला हजरत जश्ने शादी, नारे तकबीर। और जरा देखें, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बेटे हजरत सैयदना आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका निकाह आपने किया एक गरीब बेटी से, एक गरीब बेटी। और वो बेटी भी कौन सी? घोटाले मारने वालों, दूध में पानी मिला के बेचने वालों, और तमाम तर चीजों में मिलावट करके सोच के बेचने वालों कि हमारी चीज बढ़ जाएगी, पैसा मिल जाएगा। कितना भी घोटाले मार मार के पैसा कमा ले, वो पैसा कभी तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय डॉक्टर को देने से। आप देख लो, गरीब बच्चे होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके यहाँ भी बच्चे होते हैं जिनकी झुपड़ियाँ पड़ी होती हैं, दिन भर मिट्टी में खेलना है, कितनी भी ठंड पड़ती हो, नंगे मुंगे भी, कपड़े भी नहीं है, लिबास भी नहीं है जिस्म पे, कितनी सर्दी क्यों ना पड़ती हो, मिट्टी में लौट रहे हैं। ना उन्हें कभी जुकाम होता, ना कभी खांसी आती, ना कभी बुखार होता, ना कभी निमोनिया आती होती। और यहाँ पैसे वाले जितना दबा दबा के रख रहे हैं, हीटर भी लगा हुआ है, ऊपर से जो है कपड़े भी मोटे मोटे हैं, ऊपर से लिहाफ बिछौने भी पड़े हुए हैं, लेकिन रोजाना चक्कर डॉक्टरों के लग रहे हैं।
क्या आज उसकी नाक बह रही है, क्या आज उसकी बह रही है, क्या आज उसे दस्त आ गया, क्या आज उसका बुखार आ गया, आज उसकी फलां ऐसे हो गया, उसकी तबीयत खराब है। क्यों? इसलिए कि गरीबों को भरोसा अपने रब की जात पे है। और अमीर ने घोटाले मार मार के जो जमा किया है, तो ले इधर से कमाएगा, इधर को रुक नहीं सकता। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के अंदर पहरा दे रहे हैं, रात को घूम रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। एक दरवाजे पर खड़े हुए थे, अंदर से एक बूढ़ी औरत दूध में पानी डालने लगी। बेटी कहती है, अम्मा डर खौफ खा, हुकूमत उमर बिन खत्ताब की है, पता चल गया तो सजा बहुत मिलेगी। तो बूढ़ी कहने लगी, बेटी इस रात के सन्नाटे में उमर थोड़ी देख रहे हैं। तो बेटी जवाब देती है, उमर नहीं देख रहे हैं, लेकिन उमर का रब तो देख रहा है, उमर का रब तो देख रहा है। इतना सुनना था, माँ के हाथ कपकपाए, पानी की बाल्टी अलग गिर गई। सुबह होती है, हजरत उमर फारूक आजम बूढ़ी को और उस बेटी को बुला लेते हैं। बुलाने के बाद में जैसे ही हजरत उमर की अदालत में वो बूढ़ी पहुंची, दिल अंदर से कांप रहा था, आज खैर नहीं, शायद रात का मामला उमर को मालूम हो गया, आज गर्दन मार दी जाएगी। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने रात की बात सुनाई और सुनाने के बाद फरमाते, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करवा दो। अल्लाह अकबर। राजी हुई बुढ़िया, निकाह पढ़वा दिया गया। अब जानते हो, जब खलीफा वक्त के बेटे के निकाह एक नेक जादी के साथ हुआ, हकीकत में गरीब है लेकिन परहेजगार है, मुत्तकी है, नेकोकार है, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत उस बेटी के दिल में है। जानते हो उसके वतन से दुनिया में आने वाली औलाद कौन सी है, कौन सा बच्चा दुनिया में आ रहा है जिसको तारीख के पन्ने पर खलीफा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से याद किया जाता है। खुलफाए राशिदा के बाद इस जमीन के पर्दे पर जिसकी शोहरत, जिसकी हुक्मरानी में हर एक इंसान सुख चैन से रहा, न किसी इंसान के ऊपर कर्जा रहता था, न कभी कोई कर्जदार हुआ, न जंगल के दरिंदे और जानवर भूखे रहते थे, न चरंदो परन भूखे रहते थे, न कोई इंसान भूखा सोता था। हर एक निहाल था, हर एक की जिंदगी खुशगवार गुजरती थी। वो खलीफा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनका इंसाफ ऐसा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, यहूदो नसारा के दरमियान में भी, ईसाइयों के दरमियान में भी उनके इंसाफ के चर्चे हुआ करते थे। ज़कात का ये आलम था, एक मर्तबा जब ज़कात जमा की गई ना, अल्लाह अकबर, पूरी हुकूमत में तलाश कर लिया, कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिला। पूरी हुकूमत में तलाश किया, कोई इस लायक नहीं कि जो ज़कात लेने का मुस्तहिक हो। फिर जब मुसलमानों में नहीं था, अहले हुनूदों में तलाश किया गया, लेकिन उनमें भी कोई ना पाया गया। फिर तलाश किया गया, देखो पूरी हुकूमत में कर्जदार कौन है, किसके ऊपर किसका कर्जा है। अल्लाह अकबर, ले दे के दो चार निकले, पैसे से कर्जा निकाला गया, बाकी पैसा जमा करके हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल्लाह अकबर उस सरमाए से खाना खरीदा, जंगलों के अंदर बखेरा, पहाड़ों के अंदर बखेरा, छतों के ऊपर फैलवा दिया, ताकि मेरे दौर में इंसान तो इंसान, कोई परिंदा भी भूख से मर ना सके, कोई जानवर भी भूख से मर ना सके। ये वो इंसान, वो शख्सियत कौन से वतन से दुनिया में आ रही है, उस वतन से जिसका बाप भी पाकीज़ा, जिसकी माँ भी पाकीज़ा। ए मेरी कौम के लोगों, तुम घर में लाते तो नचनिया हो और सोचते ये हो कि मेरे घर में गुलाम गौसे आजम आ जाए तो गौस का गुलाम अच्छा और नेक बच्चा उसी के घर में आता है जिसका बाप भी अच्छा हो, जिसकी माँ भी अच्छी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुसलमान भाइयों, इसलिए ये निकाह करने जब चला करो, शादी करने जब चला करो, तो मुस्तफ़ा ने जो फरमाया, लिमालिहा वले हस्बिहा व जमालिहा वले दीनिहा, कि तुम निकाह के लिए माल ढूंढते हो, हसब ढूंढते हो,
जमाल देखते हो, हुस्न देखते हो, लास्ट में दीन देखते हो। आका फरमाते हैं ना माल देखो, ना हसब देखो, ना हुस्न जमाल देखो। अगर देखो तो बेटी के अंदर दीनदारी देखो, अगर देखो तो बेटे के अंदर दीनदारी देखो। इसलिए कि जब बाप दीनदार होगा, जब माँ दीनदार होगी, अगर बेटे के लिए बेटी तलाश कर रहे हो तो माँ उस बेटी को देखो दीनदार है कि नहीं, उसकी माँ दीनदार है कि नहीं, बेटी का बाप दीनदार है कि नहीं, उसके भाई दीनदार हैं कि नहीं, उसकी बहनें दीनदार हैं कि नहीं, उसके मामू दीनदार हैं कि नहीं, उसका ददियाला दीनदार है कि नहीं, उसके चचा ताऊ दीनदार हैं कि नहीं, उसके नाना नानी दीनदार हैं कि नहीं। जब ऐसे घर की बेटी लाओगे कि जो खुद भी दीनदार हो, जिसकी माँ दीनदार हो, जिसका बाप दीनदार हो, जिसके भाई दीनदार हो, जिसकी बहनें दीनदार हो, जिसका चचा दीनदार हो, जिसकी चची दीनदार हो, जिसके भतीजे दीनदार हो, जिसके मामू दीनदार हो, जिसकी ममानियाँ दीनदार हो, जिसके नाना दीनदार हो, जिसकी नानी दीनदार हो, कसम खुदा की जब उस वतन से आपके घर में कोई पौधा उगेगा और वो पौधा देखेगा मेरी माँ परहेजगार है तो मैं भी परहेजगार बनूंगा, मेरा मामू अच्छा है तो मैं भी अच्छा बनूंगा, मेरा नाना अच्छा है, मेरा दादा अच्छा है, मेरी दादी अच्छी है, मेरा चचा अच्छा है, मेरे ताया अच्छे हैं। जब घर के अंदर सब अच्छे अच्छे होंगे, उस बच्चे की नजर जाएगी कि जब सब सच्चे सब अच्छे हैं तो मैं क्यों कहीं जाऊं, मैं भी बनूंगा तो अच्छा और सच्चा ही बनूंगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद आलिफ रसूल साहिब क़िबला। ये घर के माहौल को बदलने की चीज है अगर चाहो, वरना तकरीरें बहुत होती हैं, समझाने वाले समझाते हैं, हम तो आज आ गए समझा दिया, इमाम साहब हर जुमे को समझाते होंगे और मिलाद हफ्ते में 1-2 जगह हो ही जाती होगी, वहाँ भी जाके समझाते होंगे। गलत तरीका गलत काम आपका देखते होंगे तो रोज़ाना किसी न किसी मसले को लेकर आपकी इस्लाह करने की कोशिश करते होंगे। अब नहीं समझ रहे हो तुम तो इसका जिम्मेदार कौन है, खुद जानो। कल क़यामत के दिन अंजाम क्या होगा, क़यामत से डरो, कब्र से डरो। ये मत सोचो साहब यहीं पर मज़े लूट लो, मरने के बाद कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। असली ज़िंदगी दुनिया की नहीं है, असली ज़िंदगी तो आखिरत की है कि जहाँ मौत ही नहीं आनी है, जहाँ पर मौत ही नहीं आनी है। उस ज़िंदगी को अच्छा बनाने की फ़िक्र करो, उस ज़िंदगी को कामयाब करने की कोशिश करो, उस ज़िंदगी के अंदर महल तैयार करने की कोशिश करो जन्नत के। और जन्नत के महल दुनिया से जाने के बाद तैयार नहीं होंगे, बल्कि जन्नत के महल दुनिया में रहकर ही तैयार होंगे। यहाँ रहो और आगे। अक्लमंद वो नहीं कि यहाँ रहकर यहीं की सोचे, अक्लमंद वो होता है यहाँ रहकर अपने आगे के ताल्लुक से सोचे कि मेरा मुस्तकबिल अच्छा हो, जो मेरे साथ कल होने वाला है वो कल आज से मेरा ज़्यादा बेहतर हो। यहाँ की मुश्किल भरी घड़ियाँ, यहाँ के मुश्किल भरे हालात, यहाँ की कठिनाइयों भरे दिन, यहाँ के सख्ती वाले सुबह मसा गुजर जाएंगे कैसे भी हों, तड़प के, सुख में, चैन में या दुख में। लेकिन आखिरत के जो दुख में होगा तो वो दुख में ही होगा, सुख नहीं मिलेगा। और जो सुख में होगा वो सुख में ही होगा, उसे दुख नसीब नहीं होगा। माँ फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, अल्लाह फरमाता है कि अपनी पसंद की औरतों से निकाह करो, अपनी पसंद की औरतों से शादी करो। और क्यों करो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद में फरमाया, वमिन आयातिही मन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, कि अल्लाह ने तुम में से ही तुम्हारे लिए जोड़े बनाए। क्यों बनाए? लितस्कुनु इलैहा, कि वो दिलों का सुकून है, वो दिलों का सुकून है, दिलों को चैन देती हैं। निकाह दिलों के सुकून की वजह बनता है, निकाह दिलों की तस्कीन की जगह बनता है, इसलिए इसमें ताख़ीर न की जाए। क्यों? वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, ताकि दोनों के दरमियान में मोहब्बतें और उल्फतें कायम हों। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक अल्लाह ने निकाह के अंदर तुम्हारे लिए निशानियाँ रखी हैं, अगर गौर व फ़िक्र करना चाहते हो तो। अगर गौर व फ़िक्र करने वाले हो तो गौर करो, निकाह के अंदर अल्लाह ने कितनी निशानियाँ रखी हैं हमारे लिए,
कितनी इस्लाह की चीज़ें निकाह के अंदर रखी हैं। निकाह होता है जितनी जल्दी इंसान गुनाहों से उतना ही ज़्यादा महफूज रहता है। निगाहें को हया का पर्दा डाल लेने के नाम निकाह है। दूसरी औरतों के करीब जाने की बजाय उनसे बचने का नाम जरिया निकाह है। जिना से बचने का जरिया निकाह है। गुलामबाजी से बचने का जरिया निकाह है। हर बुरी चीज़ से बचने का जरिया क्या है? निकाह है। शराब की तरफ भी कदम जाएगा तो सोचेगा ये पैसा मेरा खर्च होगा, ज़रूरत नहीं है इसको हाथ लगाने की, मेरी बीवी के काम आएगा। जुआ खेलने की तरफ जाएगा, सोचेगा पैसा बेकार जाएगा, मेरे बच्चों के काम आएगा। इसलिए निकाह जितनी जल्दी करोगे इंशाअल्लाह हालात माहौल हमारे साजगार होंगे। अल्लाह मुझे आप सबको समझ अता फरमाए, दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा